Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 15 अप्रैल। आज हम 15 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को एंड तक देखिएगा और एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस इस लेक्चर से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली ही ऐसे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस लाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 15 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 10 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता होगा आपके एग्जाम में पिछले 10 मंथ्स की एमसीक्यूज में करंट अफेयर्स पूछी जाती है। दैट इज जुलाई से लेके अप्रैल तक की मैंने एक सिंगल बुकलेट आपके लिए बना दी है, जहां पर क्वेश्चंस आप देखेंगे करीबन 1800 आपको एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे। 1800 एमसीक्यूज में आप देखेंगे डायग्राम्स रहेगा, एक्सप्लेनेशंस रहेंगे। अगर आप ये 1800 एमसीक्यू एग्जाम से पहले सॉल्व करके चले जाते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप गारंटी मानिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके, ये बुकलेट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स प्लस क्लासेस। और हमारा 40% का कूपन ऑफर चल रहा है, याद रखिएगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर, जल्दी ही 1 मिलियन होने वाले हैं, इसलिए कूपन कोड अभी वैलिड हो गया है, तो 40% आपको इस कोर्स में ऑफ मिल जाएगा। ओके, एक बार जाकर आप इस कोर्स को बाय करने से पहले इसका कंटेंट चेक कर लें, क्योंकि कंटेंट देखने के बाद आप इसका खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, तो एक बार कंटेंट आप एप्लीकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं 15 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन विच डेट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज्योतिबा फुले ऑब्जर्व। ज्योतिबा फुले, आपने इनका नाम सुना होगा जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली ही इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, तो मैंने आपसे पूछा इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ज्योतिबा फुले का देख सकते हैं बॉर्न ऑन 11 अप्रैल 1827, याद रखिएगा, है ना। इसीलिए हम 11 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर रहे जिन्होंने कास्ट ऑपरेशन, याद रखिए, वुमेन राइट्स, है ना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इन सब पे वर्क किया हुआ है। ओके, अगर इनकी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो आपको पता होगा सत्य शोधक समाज। ये पूछा जाता है सत्य शोधक समाज जो है इसके फाउंडर कौन थे, तो ज्योतिबा फुले जो थे वो इसके फाउंडर थे, जो कि 1873 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है, पहला गर्ल्स स्कूल इन इंडिया को ओपन करने में, स्टैब्लिश करने में। ओके, और दलित और उनकी वुमेन्स, याद रखिए, राइट्स ऑफ दलित और वुमेन्स के लिए भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनका नाम है ज्योतिबा फुले। ओके, तो इनका नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना हो, 11 अप्रैल की डेट भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑबिटरीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके डन मानो पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली एक फेमस कथक डांसर है जिनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, नाम है कुमुदनी लाखिया। ओके, सो कुमुदनी लाखिया, अभी इनकी डेथ हो गई इन अहमदाबाद गुजरात ऑन 12 अप्रैल 2025, मतलब अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। फिर आपसे पूछा इनको पद्म विभूषण किस ईयर मिला। देखिए क्वेश्चन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इनकी इमेज दिखाता हूँ, कथक याद रखिए डांसर है, उनको पद्म विभूषण अभी इस साल दिया गया है 2025 में, और इनकी डेथ हो गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 2025 में इनको पद्म विभूषण मिला। याद रखिएगा बहुत फेमस कथक डांसर है, एग्जाम में क्वेश्चन डन मानो पूछा जाएगा। ठीक है, तो बी जो है करेक्ट आंसर 2025, इनको पद्म विभूषण अभी मिला है 2025 में। इससे पहले पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है। ऑप्शन दे रहा हूं 6, 7, 8 और 9। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कितने लोगों को इस बार पद्म विभूषण 2025 में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। ओके, जिनमें से एक जो थे उनकी डेथ हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड चगास डिसीज डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड चगास डिसीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है,
ये मैंने आपसे पूछा, देखिए ये जो डिसीज है जनरली आप देखेंगे लैटिन अमेरिका में, ठीक है, लैटिन अमेरिका मतलब मेक्सिको हो गया, मेक्सिको के नीचे जितनी भी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, याद रखिएगा, ठीक है, वो सारी कंट्रीज लैटिन अमेरिका कहलाती हैं। वहां पर ये बीमारी जो है चगास डिसीज एक कॉमन डिसीज है। तो मैंने आपसे पूछा वर्ल्ड चगास डिसीज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल को। मतलब अम्बेडकर जयंती जब हम सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन वर्ल्ड चगास डिसीज डे सेलिब्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेक्सिको और ये सारी कंट्रीज मैंने मेंशन कर रखी हैं, करीबन 20 कंट्रीज हैं जो लैटिन अमेरिका में आती है जहां पर एक कॉमनली इसका स्प्रेड है चगास डिसीज का। अब तो अदर कंट्रीज में भी देखने को मिलने लगा है, बट लैटिन अमेरिका में जनरली आप देखते हैं, ठीक है। ये डिसीज की बात करूं तो याद रखिएगा ये कॉज होती है बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट। तो प्रोटोजोअन पैरासाइट की वजह से याद रखिएगा ये डिसीज जो होती है वो कॉज होती है ना। और मैंने अभी आपको बताया कॉमनली साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, ओवरऑल अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो लैटिन अमेरिका आप कह सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका में जनरली डिसीज जो है वो प्रेवलेंट है, ओके। और इसकी इस बार की थीम क्या थी, प्रिवेंट कंट्रोल केयर, याद रखिए प्रिवेंट कंट्रोल केयर एवरी वन रोल इन चगास डिसीज, ये इस बार का थीम थी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली फेमस बोहाग बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद स्टेट। बता दूं 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बोहाग बिहू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा ये फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट का फेस्टिवल है। देखिए ऑप्शन अगर बिहू लिखा हुआ है तब आंसर ऑप्शन में आंसर बी असम लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो डी जो है करेक्ट आंसर, असम का फेस्टिवल है, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट और वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है एंड असमीज न्यू ईयर यहां से बिगिन होता है और स्प्रिंग का अराइवल होता है। ये इस बार 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक याद रखिएगा बोहाग बिहू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, ओके। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। रिसेंटली हु वॉन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो बता दूं मैक्लेरन के जो ड्राइवर हैं, ठीक है, उन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है वो जीती है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मैंने हिंट दे दिए, मैक्लेरन के ड्राइवर है, इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है, ठीक है, इनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री, याद रखिए ऑस्कर पियास्त्री जो है उनका नाम है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो मैक्लेरन के ड्राइवर हैं याद रखिएगा इन्होंने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में, याद रखिएगा फॉर्मूला 1 की बहुत फेमस रेसिंग है, दैट इज बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025, तो वो इन्होंने जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली विच कंपनी बिकेम इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न फॉर 2025। तो इंडिया की पहली यूनिकॉर्न फॉर 2025 ईयर कौन सी बन गई, 2025 की पहली यूनिकॉर्न कौन सी बनी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, याद रखिएगा नाम है जस्ट पे। तो जस्ट पे जो है वो इंडिया की पहली यूनिकॉर्न बन गई 2025 की। देखिए यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है इज अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप वैल्यूड एट 1 बिलियन और मोर। तो $1 बिलियन और उससे ज्यादा की अगर आपकी वैल्यू है आपकी कंपनी की तो आप उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जिसका मैं जस्ट पे, जो इस बार 2025 में याद रखिएगा इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, माउंट स्पर, याद रखिएगा ये भी बहुत न्यूज में बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखी जा रही हैं जिसकी वजह से ये अनुमान लगा रहे हैं कि कभी भी एरप्ट हो सकता है, ठीक है। वॉज रिसेंटली न्यूज, मैंने आपको बताया वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ये भी न्यूज में है, ठीक है, कि ये एरप्ट हो सकता है ये माउंटेन। तो मैंने पूछा ये लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में ये माउंट स्पर जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी आप यहाँ पर चारों तरफ आपको आइस दिख रही होगी, मतलब स्नो जो है उससे घिरा हुआ है, बट अभी बिकॉज ऑफ सो मच वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक वगैरह की वजह से एरप्शन होने के चांसेस हैं। तो किस कंट्री में लोकेटेड है बता दूं, ये अलास्का में है। अलास्का जो पार्ट है यूएसए का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है यूएसए। आप यहाँ देख सकते हैं डजन ऑफ स्मॉल अर्थक्वेक हुए हैं शेकिंग द माउंट स्पर, और जिसके कंसर्न्स रेज हो गए हैं इस वॉल्केनो का कि कभी भी इट मे एरप्ट सून। तो याद रखिएगा जिसकी वजह से माउंट स्पर जो है वो न्यूज में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में आते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईआईपी, ओके, इन इंडिया इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आईआईपी को पब्लिश करती है। देखिए न्यूज में आया, इसका कुछ डाटा आया है जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, मैं भी आपको डाटा भी बताता हूं। सबसे पहले बताइए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसको पब्लिश कौन करता है। देखिए इसको पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दैट इज सीएसओ जो है वो इसे पब्लिश करता है, ओके।
और अगर मैं इसकी बात करूं तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, सीएसओ, ओके, जो इसे पब्लिश करता है, ओके। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों न्यूज में आया, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू जो हुआ है फरवरी 2025 में वो था ओनली 2.9%, जो कि लोएस्ट था 6 मंथ में, और मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम था, जिसकी वजह से ये चीज न्यूज में आ गई। दैट इज आईआईपी इतना कम क्यों आया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है आईआईपी पब्लिश कौन करता है, दैट इज सीएसओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री बिकेम द फोर्थ नेशन, याद रखिए चौथा नेशन बन गई है, टू टेस्ट अ लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम। तो लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम बनाने वाली कंट्री जो है टेस्टिंग हुई और फोर्थ कंट्री बन गई, सक्सेसफुली टेस्टिंग किया उन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। तो आप सोचेंगे कौन सी और 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुल टेस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। तो उसका नाम है रशिया, चाइना एंड यूएसए। ये ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेट कर चुकी है अपनी कैपेबिलिटी, और इंडिया फोर्थ नेशन बन गई जिसे सक्सेसफुली हाई एनर्जी लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम जो है ना, जो कि एयरबोर्न टारगेट्स जो होते हैं उस पर इंगेज करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके लिए सक्सेसफुल टेस्टिंग इंडिया ने कर दी है, ओके। चलिए, और ये टेस्टिंग मैं आपको बता दूं कुर्नूल आंध्र प्रदेश में की गई है, चलिए, और डीआरडीओ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which state became the first state in India to implement the categorization of reservation in scheduled castes in the state? आपको पता होगा, जिसको नहीं पता बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, रिसेंटली जजमेंट दी थी 2024 में, जहां पर उन्होंने बोला था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, इनको जो रिजर्वेशन होता है उसमें सब कैटेगरी होनी चाहिए। मतलब लेट अस सपोज शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन एग्जांपल दे रहा हूं, स्टेट के पास 20% है, ठीक है, तो अब इन 20% में जो सबसे ज्यादा इनको रिजर्वेशन की जरूरत है उनको कुछ परसेंट दिया जाए, फिर उससे ज्यादा इसको जरूरत है उसको कुछ परसेंट, मतलब ऐसे करके इस 20% को 5, 5, 10 ऐसे करके जो भी हो आप स्टेट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करें, जिसमें सही पर्सन को रिजर्वेशन मिल सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि ओवरऑल 20% है तो जो शेड्यूल कास्ट में डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, वही बार बार रिजर्वेशन लेते रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2024 की अपनी जजमेंट में बोला, और इसको अडॉप्ट कर लिया पहला स्टेट, जिससे इस जजमेंट को अडॉप्ट करते हुए अपने स्टेट में सब कैटेगराइजेशन कर दिया, 14 अप्रैल से लागू भी कर दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट बना है, दैट इज ऑप्शन नंबर 8, तेलंगाना। याद रखिए सीएम रेवंत रेड्डी है, ठीक है, मैं बता दूं तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया है, और पहला स्टेट बन गया कंट्री टू इंप्लीमेंट शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया 1 अगस्त 2025 में देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की मेजोरिटी से ये जजमेंट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है तो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का फॉर रिजर्वेशन एज पर आर्टिकल 15 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, और पहला स्टेट जो बना है वो बना है तेलंगाना। कमेंट बॉक्स में बताइए तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सियाचिन डे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 13 अप्रैल, इट कमेमोरेट द लॉन्च ऑफ विच ऑपरेशन इन 1984। तो 13 अप्रैल 1984 में याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके सियाचिन डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 13 अप्रैल को। और उस ऑपरेशन से इंडिया ने सियाचिन, जो कि एक पॉइंट है जहां से आप ट्राई जंक्शन पॉइंट आप कह सकते हैं, नेपाल सॉरी चाइना और पाकिस्तान जो है, अगर वो सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का पार्ट नहीं हो तो चाइना और नेपाल आपको याद रख सॉरी चाइना एंड पाकिस्तान जो है वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और इंडिया को फिर एक साथ अटैक कर सकते हैं। तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इन दोनों को डिवाइड करके रखता है, और सियाचिन ग्लेशियर में इंडिया का कंट्रोल है। और इंडिया का कंट्रोल ऐसा है क्योंकि इंडिया ने 13 अप्रैल 1984 में एक ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत, और इंडिया ने इस पार्ट को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। वैसे तो शिमला एग्रीमेंट में भी बोला गया था इंडिया का ही पार्ट है, बट पाकिस्तान का प्लान था कि वो इस पार्ट को कैप्चर कर ले, ओके, और फिर उनका और चाइना का अच्छा खासा बॉन्डिंग हो जाएगी और इंडिया पर अटैक कर सके। बट इंडिया को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि चाइना, आपको पता है पाकिस्तान वैसे भी कुछ ना कुछ गलत हरकत कर देता है और पकड़ा जाता है। उन्होंने क्या किया था, एक कंपनी को बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ऑपरेशन मेघदूत के बारे में, करीबन 50,000 उन्होंने ऐसे सूट्स ऑर्डर किए थे, जो कि उनको जहां उन्हें कैप्चर करना था सियाचिन ग्लेशियर, तो उन्होंने 50,000 सूट्स ऑर्डर किए, ठीक है। और वो ब्रिटिश कंपनी से इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान ने 50,000 सूट्स ऑर्डर किए हैं। तो पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, ठंड इतनी पड़ती नहीं है, तो लोगों ने सोचा, जब गवर्नमेंट को पता चला, रॉ को पता चला, इंटेलिजेंस विंग को पता चला कि पाकिस्तान ने इतना
सूट्स ऑर्डर किए हैं, मतलब उसका जो टारगेट है वो सियाचिन ग्लेशियर है, उसको कैप्चर करने का। उससे पहले कि वो ऑर्डर्स उनके पास पहुंच पाते और वो कैप्चर कर पाते, इंडिया ने पहले ही सियाचिन ग्लेशियर को अपने अंदर कैप्चर कर लिया, और वो कैप्चर किया 13 अप्रैल 1984 में अंडर ऑपरेशन मेघदूत। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th। Who has been re-elected as a chairperson of ICC Men's Cricket Committee? तो आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरपर्सन जो है, जो पहले थे वापस वही है क्योंकि री इलेक्ट हुए हैं। तो कौन री इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है, याद रखिएगा, सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। याद रखना आपको, चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के आपको चेयरपर्सन है और ये री इलेक्ट हुए हैं, और वीवीएस लक्षण री सिलेक्ट हुए हैं एज अ मेंबर ऑफ कमिटी। ठीक है, तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब आप सोचोगे क्या सर सिर्फ 12 क्वेश्चन से एग्जाम क्रैक हो जाएगा? तो देखो, आंसर है कि 12 क्वेश्चन से तो सिर्फ क्रैक नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आते हैं पिछले 10 मंथ से। ठीक है, और 10 मंथ की अगर आपने करंट अफेयर सॉल्व कर ली तो एग्जाम जरूर निकल जाएगा। जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा। करीबन 1800 एमसीक्यूज होंगे, जहां एक्सप्लेनेशन होगा, डायग्राम्स होंगे। इस तरह के एमसीक्यूज देखिए, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, इस तरह प्रोवाइड किए जाएंगे 1800 एमसीक्यूज। इनको आपने सॉल्व कर लिया, एग्जाम डन मानो आपका हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, आपको बुकलेट के लिए करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स व्हाट्सएप करना है, तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, वहां पर जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ठीक है, इसको आपको बाय कर लेना है। यहाँ पर आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स के साथ उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, और याद रखना आपको, अभी हमारा 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो वो भी आपको हमारे इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो कूपन कोड है 1,000,040, इस कूपन कोड को लगाइए, कोर्स में 40% ऑफ पाइए। ठीक है, एक बार आप जाकर एप्लीकेशन में जब करंट अफेयर्स के कोर्स को देखें, चेक करें, तो कंटेंट चेक कर लेना। कंटेंट देखते ही आप खुद ही इसे बाय कर लोगे। जरूर कंटेंट चेक करें, आपको आइडिया लगेगा किस तरह का कोर्स हमने बना रखा है। हर पॉइंट्स को एमसीक्यू से लेके डिस्क्रिप्टिव एवरीथिंग इज गिवन, आप तुरंत बाय कर सकते हो। आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, कोर्स नहीं चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर तो होता है कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, देवाशीष क्लासेस। वहां पर अभी हमने कोर्स बनाया हुआ आपके लिए, कॉम्बो ऑफर कोर्स। आप सोचोगे कॉम्बो ऑफर कोर्स क्या होता है? देखिए, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली, आपको करंट अफेयर्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपका स्टैटिक जीके जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और तीसरा, आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू है, सब्जेक्ट वाइज सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये तीनों चीज का कंबाइन अगर आपका है तो जनरल स्टडीज आपकी एग्जाम में डन हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप कैसे स्कोर करेंगे, आपके दिमाग में डाउट होगा। तो इसके लिए कॉम्बो ऑफर हमने एप्लीकेशन बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लें, और आप इजीली, याद रखिएगा, ये तीनों चीजें आपको वहां पर प्रॉपर्ली हमने बना रखी है। आप एक बार जाकर कंटेंट चेक करें, जैसे स्टैटिक जीके में लिखा हुआ है, एक बार जाकर कंटेंट चेक करो, उसके बाद आप बाय करना। आप देखना सारी चीजें यहाँ पर हमने कवर की हुई है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको तो जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, जहां पर हमको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ डिटेल में मिल जाए, जीरो से पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर जनरल स्टडीज की क्लासेस, तो वो भी एप्लीकेशन में मिलेंगी, और सब में 40% का ऑफ भी है। सो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप या तो जनरल स्टडीज कॉम्बो करंट अफेयर्स कोर्स या तो करंट अफेयर्स कोर्स आप जाकर बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स बनाता रहूं। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, और फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का बटन दबा दो, जिसमें आपको हमारी नोटिफिकेशन की डिटेल्स मिलती रहे और ये पता चलता रहे कि हमारे कौन से लेक्चर्स आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको कहूंगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।